नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी एंड गेट सक्सेस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मंजू चौधरी हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई क्लास के साथ। इस क्लास में हम चर्चा करेंगे विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनों के बारे में। कौन सी पवन कहाँ चलती है, वो गर्म पवन है या ठंडी पवन है। एग्जाम में अगर आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी है और इंडिया की ज्योग्राफी भी है, क्योंकि हमारे भारत में भी एक स्थानीय पवन चलती है जो हमारे राजस्थान में ही चलती है, आप अच्छे से जानते हैं, तो इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें कौन कौन सी है, इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। छोटी सी क्लास है, देखिए चर्चा करते हैं विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनों के बारे में। जो जो पवनें इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में रिपीट होती रहती है, उन पवनों के आगे मैंने इंपॉर्टेंट लिख लिया है। आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा। अगर क्लास एक बार में समझ ना आए तो रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि जो भी क्लास से जो भी कंटेंट आपको यहाँ दिया जा रहा है वो सब कंटेंट आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए चर्चा करते हैं चिनुक। चिनुक का जो शाब्दिक अर्थ है वहाँ पे वो क्या है, हिमभक्षी, यानी हिम का भक्षण करने वाली, बर्फ को खा जाने वाली। किसकी भाषा में है ये, रेड इंडियनों की भाषा में। चिनुक को क्या कहते हैं, हिमभक्षी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा हिमभक्षी किस पवन को कहते हैं, चिनुक को। चिनुक एक कैसी पवन है, गर्म पवन है, क्योंकि हिम का भक्षण कौन सी पवन करेगी, नाम से पता चल रहा है जो गर्म पवन होगी वही हिम का भक्षण करेगी। तो चिनुक अर्थ हिमभक्षी, किसकी भाषा में, रेड इंडियनों की भाषा में। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा। चिनुक कहाँ चलती है, क्षेत्र का नाम पूछ लिया जाता है। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर चलती है और ये गर्म और शुष्क हवा है। इसका प्रभाव क्या होता है, जब ये चलती है तो इसका प्रभाव क्या होता है, बर्फ का पिघलना एवं शीतकाल में भी हरी घास उगना, चारागाहों का बर्फ मुक्त होना। जब बर्फ जम जाती है चारागाहों में तो बर्फ वहाँ से पिघल जाती है ये चलने के बाद में, और शीतकाल में भी हरी घास उग जाती है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पवन चिनुक। अगली देखिए एक इंपॉर्टेंट पवन है फोन। ये कहाँ चलती है, अल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पर। गर्म और शुष्क हवा है। हम पहले गर्म पवनों के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद में मानसूनी एवं ठंडी पवनों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कैसी पवन है, गर्म पवन है। सर्वाधिक प्रभाव इसका कहाँ होता है, स्विट्जरलैंड में। और इसका प्रभाव क्या होता है, इससे अंगूर की फसल शीघ्र पक जाती है। तो ये कहाँ चलती है, अल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पर। गर्म एवं शुष्क हवा है, इसका सर्वाधिक प्रभाव कहाँ होता है, स्विट्जरलैंड में, और अंगूर की फसल इससे शीघ्र पक जाती है। उसके बाद में बात करते हैं शिराको की। ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये पवन सहारा के रेगिस्तान भाग से उत्तर की ओर भूमध्य सागर होकर इटली और स्पेन में प्रवेश करती है। ये कैसी पवन है, गर्म है, शुष्क है तथा रेत भरी है। तो सहारा के रेगिस्तानी भागों से चलती है ये, और उत्तर की ओर भूमध्य सागर से होकर इटली और स्पेन में प्रवेश करती है, और इससे वर्षा होती है फिर, जिसे क्या बोलते हैं, रक्त वर्षा। उसे रक्त वर्षा क्यों बोलते हैं, क्योंकि सहारा क्षेत्र की जो रेत है लाल रेत है। जब ये चलती है तो अपने साथ रेत ले जाती है, और जब इससे बारिश होती है तो वो रेत के कण साथ गिरते हैं। इसकी वजह से जो बूंदें होती है वो लाल होती है, इसलिए इसकी जो वर्षा होती है इसे क्या बोलते हैं, रक्त वर्षा। अब देखिए इसके स्थानीय नाम अलग अलग है। मिस्र में इसे बोलते हैं खमसेन, लीबिया में इसे बोलते हैं गिबली, ट्यूनीशिया में इसे बोलते हैं चिली, और स्पेन में और कनारी में इसे बोलते हैं लेवेस, और मेडीरा जो द्वीप है उनमें बोलते हैं इसे लेस्ट। तो रक्त वर्षा कौन सी पवन से होती है, शिराको से। ये कैसी पवन है, गर्म शुष्क एवं रेत भरी है। ये कहाँ चलती है, सहारा के रेगिस्तानी भागों से होती हुई भूमध्य सागर होती हुई इटली और स्पेन में चलती है। अब देखिए ब्लैक रोलर, ये कहाँ चलती है, उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदानों में। और ये कैसी पवन है, गर्म एवं धूल भरी शुष्क हवाएं हैं। कहाँ चलती है ये, उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदानों में। उसके बाद में बात करते हैं हरमटन। कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में। कैसी है ये, गर्म तथा शुष्क हवा है। सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व तथा पूर्वी दिशा से पश्चिमी दिशा में कहाँ चलती है ये, सहारा रेगिस्तान में।
उत्तर पूर्व तथा पूर्वी दिशा से पश्चिमी दिशा में चलती है। अफ्रीका के पश्चिमी तट की उष्ण व आर्द्र हवा में शुष्कता, इसका प्रभाव क्या होता है? अफ्रीका के पश्चिमी तट की जो उष्ण व आर्द्र हवा में शुष्कता आ जाती है। और गिन्नी तट पर इसे क्या बोलते हैं? डॉक्टर हवा, क्योंकि इसके चलने से जो भी बीमारियां हैं वो कम हो जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं डॉक्टर हवा। एग्जाम में पूछा जाता है कि डॉक्टर हवा किसे बोलते हैं, या हर मटन का क्या नाम है? डॉक्टर हवा। इसके बाद में देखिए योमा, ये कहाँ चलती है? जापान में। कैसी पवन है? गर्म एवं शुष्क। उसके बाद में देखिए टेम्पोरल, ये कहाँ चलती है? मध्य अमेरिका में। ये कैसी हवा है? मानसूनी हवा। उसके बाद में देखिए सिमोम, गर्म एवं शुष्क हवा है, अरब के रेगिस्तान में चलती है। और इसका प्रभाव क्या होता है? रेत की आंधी आ जाती है जिससे दिखना बंद हो जाता है, यानी दृश्यता समाप्त हो जाती है। तो योमा कहाँ चलती है? जापान में। टेम्पोरल मध्य अमेरिका में। सिमोम अरब के रेगिस्तान में। और सिमोम का प्रभाव क्या होता है? रेत की आंधी आती है जिससे दृश्यता समाप्त हो जाती है। उसके बाद में देखिए सामुन, यह कहाँ चलती है? ईरान व इराक के कुर्दिस्तान में। ये कैसी हवा है? गर्म एवं शुष्क हवा। तो सिमोम कहाँ चलती है? अरब के रेगिस्तान में। सामुन कहाँ चलती है? इराक व ईरान के कुर्दिस्तान में। उसके बाद में बात करते हैं शामल की। ये कैसी पवन है? गर्म, शुष्क व रेतीली पवनें। ईरान, इराक एवं अरब के मरुस्थलीय क्षेत्र में। देखिए गर्म पवनें अधिकतर वहीं चलती है जहाँ मरुस्थल होते हैं। तो ये पवन कहाँ चलती है? ईरान, इराक व अरब के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। उसके बाद में देखिए सिस्टन, ये कहाँ चलती है? पूर्वी ईरान में। ग्रीष्मकालीन तीव्र पवन है, बहुत तेजी से चलती है ये पवनें। कहाँ चलती है? पूर्वी ईरान में। कब चलती है? गर्मियों में। हबूब, ये कैसी है? धूल भरी आंधियाँ है। कहाँ चलती है? उत्तरी सूडान में चलती है, मुख्यतः खार्तूम जो क्षेत्र है वहाँ पे चलती है। और ये तड़ित झंझावत के साथ भारी वर्षा करती है वहाँ पे। उसके बाद में देखिए काराबुरान, ये कैसी पवनें हैं? ये धूल भरी आंधियाँ हैं। कहाँ चलती है? मध्य एशिया में, तारिम बेसिन में। तो हबूब कहाँ चलती है? उत्तरी सूडान के खार्तूम क्षेत्र में। सिस्टन कहाँ चलती है? पूर्वी ईरान में। शामल कहाँ चलती है? ईरान, इराक और अरब के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। और काराबुरान कैसी हवाएं हैं? धूल भरी आंधियाँ हैं। और कहाँ चलती है? मध्य एशिया के तारिम बेसिन में। उसके बाद में देखिए कोइम्बेक, ये कैसी हवा है? गर्म एवं शुष्क हवा। कहाँ चलती है? जावा द्वीप, इंडोनेशिया में। और इसका प्रभाव क्या होता है? इसके चलने से तंबाकू को नुकसान होता है। तो कोइम्बेक कहाँ चलती है? जावा द्वीप, इंडोनेशिया में। तंबाकू को नुकसान होता है इससे। कैसी है ये? गर्म एवं शुष्क हवा। ब्रिक फील्डर, ये कहाँ चलती है? ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलती है। ये कैसी हवा है? उष्ण एवं शुष्क हवा। तो ब्रिक फील्डर कहाँ चलती है? ऑस्ट्रेलिया में। अगर ज़्यादा डीपली पूछे तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में। नॉर्वेस्टर कई बार पूछी जा चुकी है। कैसी हवा है ये? गर्म एवं शुष्क हवा है। कहाँ चलती है? न्यूजीलैंड में चलती है। तो नॉर्वेस्टर कहाँ चलती है? न्यूजीलैंड में। नॉर्वेस्टर से न से न्यूजीलैंड। कैसी हवा है ये? गर्म एवं शुष्क हवा। उसके बाद में देखिए लू, इससे आप सब लोग अच्छी तरह से वाकिफ है। गर्मियों में जो इधर से इधर थप्पड़ लगती है, इधर से इधर थप्पड़ लगती है, उसे क्या बोलते हैं? लू। ये प्रचंड एवं शुष्क हवाएं हैं। और इसका उपनाम क्या है? ताप लहरी। ये तपने जैसी जो लहर आती है, एकदम गर्म लहर, तो इसका उपनाम क्या है? ताप लहरी। कहाँ चलती है ये? उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम से पूर्व। तो लू कहाँ चलती है? भारत में। भारत की स्थानीय पवन है लू। उसके बाद में देखिए सेंटाइना, ये कहाँ चलती है? कैलिफोर्निया में। ये कैसी पवन है? ये भी गर्म एवं शुष्क है। उसके बाद में देखिए जोंडा, ये कहाँ चलती है? ये अर्जेंटीना और उरुग्वे में एंडीज से मैदानी भागों की ओर चलती है। कैसी पवन है ये? कोस्टल शुष्क पवनें हैं। और इसका उपनाम क्या है? शीत फोन। जो फोन शुष्क और गर्म हवा है, ये ठंडी है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? शीत फोन। अर्जेंटीना और उरुग्वे में एंडीज से मैदानी भागों की ओर चलती है। उसके बाद में देखिए मिस्ट्रल, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से। कैसे हवाएं हैं ये? ठंडी ध्रुवीय हवाएं।
रोन नदी की घाटी भूमध्य सागर के उत्तर पश्चिम भाग में, विशेषतः स्पेन एवं फ्रांस में चलती है। मिस्ट्रल कहाँ चलती है? विशेषतः स्पेन एवं फ्रांस में। इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव ये होता है कि टेम्परेचर हिमांक से भी नीचे आ जाता है। तो मिस्ट्रल कैसी हवाएं हैं? ठंडी हवाएं हैं। और विशेषतः कहाँ चलती है? स्पेन एवं फ्रांस में चलती है। और इसका इफेक्ट क्या होता है? टेम्परेचर हिमांक से भी नीचे आ जाता है। अब उसके बाद में देखिए बोरा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ चलती है? ये मुख्यतः इटली एवं यूगोस्लाविया में चलती है। ये कैसी पवनें हैं? ये ठंडी पवनें हैं और एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारों पर भी चलती है। तो बोरा कैसी पवन है? ठंडी पवन है, मुख्यतः इटली व यूगोस्लाविया और बाकी एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारों पर ये चलती है। उसके बाद में देखिए लेवांटर, ये भी पूछी जाती है। ये ठंडी पवनें हैं और लेवांटर कहाँ चलती है? स्पेन में। जोंडा कहाँ चलती है? अर्जेंटीना और उरुग्वे में। मिस्ट्रल कहाँ चलती है? मिस्ट्रल कैसी हवाएं हैं? ठंडी हवाएं हैं। कहाँ चलती है? रोन नदी की घाटी और भूमध्य सागर के उत्तर पश्चिम भाग में। विशेषतः अगर पूछा जाए तो स्पेन एवं फ्रांस में। और उसका इफेक्ट क्या होता है? टेम्परेचर हिमांक से भी नीचे आ जाता है। बोरा कैसी हवा है? ये भी एक ठंडी पवन है। देखिए इनको याद करने का तरीका एक ही है कि गर्म है, शुष्क पवनें ज़्यादा है। और अधिक तरह से पूछ लिया जाता है कि इनमें से ठंडी पवन बताइए, इनमें से गर्म पवन बताइए। तो आप ठंडी पवनों को याद कर लीजिए, गर्म पवनें अपने आप अलग हो जाएगी। तो लेवांटर कैसी पवन है? ठंडी पवन है। कहाँ चलती है? स्पेन में चलती है। उसके बाद में देखिए ब्लिजर्ड, जिसका एक नाम और भी है हिम झंझावत, कहाँ चलती है? साइबेरियाई क्षेत्र, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। हिम झंझावत है तो सीधी सी बात है ये ठंडी पवनें हैं। ध्रुवीय हवाएं, बर्फ के कणों से युक्त, इन्हें हिम झंझावत क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन हवाओं में बर्फ के कण मौजूद होते हैं। तो ध्रुवीय हवाएं हैं, ये बर्फ के कणों से युक्त होती है। हिम झंझावत नाम है तो सीधी सी बात है कैसी हवा है? ये ठंडी पवन है। अगर ठंडी पवन है तो ठंडे क्षेत्रों में चलती होगी। कहाँ चलती है? साइबेरियाई क्षेत्र, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसका स्थानीय नाम क्या है? रूस के टुंड्रा प्रदेश में इसे पुर्गा बोलते हैं और साइबेरियाई क्षेत्र में इसे क्या बोलते हैं? बुरान बोलते हैं। उसके बाद में देखिए नार्टे, ये कैसी पवन है? ये भी ठंडी पवन है, शीत ऋतु में चलती है और ध्रुवीय पवन है। कहाँ चलती है? दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसे क्या बोलते हैं? नार्दर या नार्दर्न पवनें। उसके बाद में देखिए पेम्पेरो, ये कैसी हवाएं हैं? तीव्र ठंडी ध्रुवीय हवाएं। ज़्यादातर तो जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट लगाया है आप उनको ध्यान से पढ़िएगा और नोट कीजिएगा। बाकी जो मान लो पूछ ही लिया जाए तो इसलिए मैंने यहाँ सब दे दिया कि ये पवन यहाँ चलती है। तो ये पेम्पेरो कहाँ चलती है? अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे में। कैसी पवनें हैं ये? तीव्र ठंडी ध्रुवीय हवाएं। ग्रेगाले, ये कहाँ चलती है? दक्षिणी यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। ये कैसी पवनें हैं? ये भी शीतकालीन पवनें हैं। उसके बाद में देखिए जूरन, ये कैसी है? ये शीतल एवं शुष्क पवनें हैं, यानी इनमें आर्द्रता नहीं पाई जाती। कब चलती है ये? रात्रि के समय चलती है। कहाँ चलती है ये? जूरा पर्वत यानी स्विट्जरलैंड से जेनेवा झील इटली तक। तो जूरन कब चलती है? रात्रि के समय चलती है। पूछ लिया जाएगा कि रात्रि के समय चलने वाली ठंडी एवं शुष्क पवन कौन सी है? जूरन। कहाँ चलती है? जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड से जेनेवा झील इटली तक। उसके बाद में देखिए मेस्ट्रो, ये कहाँ चलती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र के मध्यवर्ती भाग में। कैसी पवन है ये? उत्तरी पश्चिमी पवन है। उसके बाद में देखिए पूना, ये कैसी पवन है? ठंडी पवन है। कहाँ चलती है? एंडीज क्षेत्र में। पापागायो, तीव्र शुष्क और शीतल, कहाँ चलती है? मैक्सिको तट पर। पोनंत, देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक दो बार पढ़ लीजिएगा, पता नहीं आ ही जाए। बाकी जो इम्पोर्टेंट है उनको अच्छे से नोट्स कीजिएगा। पापागायो कैसी है? तीव्र शुष्क और शीतल, कहाँ चलती है? मैक्सिको तट पर। पोनंत, ये कैसी है? ठंडी हवाएं हैं। कहाँ चलती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। वीरासेन, ये कैसी? ये समुद्री पवनें हैं, पेरू तथा चिली के पश्चिमी तट पर। पेरू तथा चिली के पश्चिमी तट पर कौन सी समुद्री पवनें चलती है? वीरासेन। दक्षिणी ब्रस्टर, ये कहाँ? शुष्क ठंडी पवनें और ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में चलती है। बाइज, ठंडी व शुष्क पवन है। कहाँ? फ्रांस में चलती है। तो ये हो गई मुख्यतः जो प्रमुख जो पवनें चलती है।
आप क्लास को रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से याद हो जाएगी। एक बार इसको मैप में देख लेते हैं, छोटा ही है मैप पर मैंने नोट किया है उसमें, तो आप देखिए पोलर, आउटब्रेक और ब्लिजर्ड ये यहाँ चलती है ग्रीनलैंड में, पोलर, आउटब्रेक और ब्लिजर्ड। फिर देखिए उत्तरी अमेरिका में भी चलती है आउटब्रेक, ब्लिजर्ड। ये पोलर उधर आ गई वापस एशिया की तरफ, आउटब्रेक, ब्लिजर्ड, चिनूक, सेंटाइना और ब्लिजर्ड और नार्दर, ये हो गई उत्तरी अमेरिका में। फिर उसके बाद में देखिए दक्षिणी अमेरिका में नेवाडोस, फ्राइजेम, जोएडा, पेम्पेरो और ब्लिजर्ड। उसके बाद में देखिए ऑस्ट्रेलिया में ये ब्रिकफील्डर्स, दक्षिणी ब्रेकबस्टर्स और बुरान, जो अभी पढ़ा था हमने दक्षिणी ब्रेकबस्टर्स और ब्रिकफील्डर्स, ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है और बुरान यहाँ भी चलती है। फिर देखिए अफ्रीका में हरमटन जो डॉक्टर हवा है, खमसीन, हबूब, लेवेस, लेस्ट, चिल्ली, ये पौने चलती है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में। उसके बाद में देखिए एशिया और यूरोप में कौन कौन सी चलती है। ये जो लू है वो तो आप यहाँ नोट कर लीजिएगा। भारत में लेवेंडर, बर्ग, फोन, बोरा, पोलर, ये इधर यूरोप में आ गई, लेवेंडर, बर्ग, फोन, बोरा, पोलर। फिर यहाँ देखिए आप पुर्गा, बुरान, सिस्टल, ये काराबूरा, बुरान, आउटब्रेक, पुगरा। ये मैंने पुर्गा ये मतलब क्षेत्र में दे दी है कि कौन से महाद्वीप में कौन सी पवनी चलती है। तो आप एक बार इनको वर्ल्ड के मैप में खुद नोट करके देखिएगा, उससे क्या आपके दिमाग में एक मैप फिक्स हो जाएगा कि ये पवन यहाँ पे चलती है। तो अधिकतर जो पूछी जाती है चिनुक हो गई, शिराको हो गई, हरमटन हो गई, आप इन पे ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। मिस्ट्रल जो हो गई, बोरा जो हो गई। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने देखा। मिलते हैं अगली क्लास में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।